हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम पढ़ेंगे तोसेंट मेथड। तो तोसेंट मेथड क्या होता है इसको जानेंगे। तो तोसेंट मेथड क्या होता है? तोसेंट मेथड ये होता है कि जैसे एक नंबर है ए जिसकी कुछ पावर है और उस नंबर को हम पी से भाग देते हैं, तो और ये टी जो है वो पी का तोसेंट है। तो उस ए की पावर इस नंबर का जो तोसेंट अपॉन पी जो है वो ऑलवेज हमारा जो रिमाइंडर देता है वो +1 देता है, बशर्ते ए और जो पी हैं वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं वो कोई दो नंबर ए और बी जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर कहने का मतलब ये है उनमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन ना हो, तो उसी जगह ये तोसेंट मेथड काम करेगा, अदरवाइज दूसरी जगह नहीं लगेगा। ये इसकी एक ड्रॉबैक है, तो कमी है इसकी, मतलब एक। तो यहाँ पे आप दोबारा से बता रहा हूँ कि ए एक नंबर है जिसकी कुछ पावर है, उसको हम पी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ए की पावर जो टी है वो पी का तोसेंट है, और इसको हम डिवाइड जब ये करते हैं इसको, तो ये एक रिमाइंडर देता है प्लस का। और ए और पी दोनों ये नंबर को प्राइम होने चाहिए, तभी ये तोसेंट मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो अब हम समझते को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, मतलब कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनमें। तो प्राइम फैक्टर्स और पी, तो पी के कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे, इनको मैं मानता हूँ P1 P2 P3 etc। तो इसका पी का जो तोसेंट होगा वो क्या होता है, उसको निकालने का ये यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, P इंटू 1 माइनस पी का फर्स्ट प्राइम फैक्टर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी का सेकंड प्राइम फैक्टर। ऐसे करके जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे ये मल्टीप्लाई में पी के साथ आएंगे। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, उसका तोसेंट निकालता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, तो एक नंबर में लेता हूँ ये पी नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो नंबर मैं लेता हूँ एक, जिससे 7 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं 7 को लेता हूँ, तो मैं इसका तोसेंट निकालूंगा। तो इसका तोसेंट क्या होगा मेरा 7, क्योंकि ये पी है, पी बराबर 7। तो पी बराबर 7, तो मैंने तोसेंट निकालूंगा तो 7, पी की जगह मैंने 7 रख दिया, और इसमें मैं 1/7 रखूँगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका 7 का प्राइम जो फैक्टर है वो ओनली 1 है, जो कि 7 है। ठीक है, तो इस हिसाब से 7 इसका एलसीएम लेके मैं करूँगा तो ये हो जाएगा ऊपर 6, ये नीचे 7, फिर ये इससे कट जाएगा 7 से 7, 7 गुणा 6 7, ये इससे कट जाएगा तो 6। तो मतलब 7 का तोसेंट जो आया मेरा वो 6 आ गया। अब मैं एक नंबर और लेता हूँ P बराबर 5, मैं इसका तोसेंट निकालता हूँ, तो मैंने P की जगह 5 रख दिया इस वाले फार्मूले में। फिर मैंने इसका भी प्राइम फैक्टर 5 का 1 होता है, तो मैंने ऐसे कर दिया 5, ऊपर में 4 और ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका 4। तो मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका तोसेंट उनसे 1 कम होगा। लिख लो नोट करके, नोट में ऑल
प्राइम numbers will have quotient t बराबर all prime numbers prime number -1। तो ऑल प्राइम नंबर्स हमें 2 बार लग गया है, सॉरी। ऑल प्राइम नंबर्स विल हैव क्वोशेंट प्राइम नंबर -1। जैसे अगर एक प्राइम नंबर 7 है तो उसका क्वोशेंट कितना हो जाएगा, वो नंबर -1। जैसे यहाँ पर 7 था तो इसका प्राइम ये क्वोशेंट 6 आया, तो यहाँ पे 5 था तो इसका क्वोशेंट 4 आया है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है, क्वोशेंट कितना होता है, प्राइम नंबर -1। ऑल प्राइम नंबर्स विल हैव क्वोशेंट बराबर प्राइम नंबर -1। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, t बराबर p-1। ये लिख लो यहाँ पर 4 प्राइम नंबर्स ओनली। मतलब ये प्राइम नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो परसेंटेज रूल आएगा p-1। अगर ये p यहाँ पर 7 और 5 तो प्राइम नंबर थे, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता तब कैसे निकालते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ 36, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके लिए मैं कैसे निकालूंगा, p इस 36 के मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो 36 के प्राइम फैक्टर कितने थे, 4 और 9 में तोड़ूंगा पहले, फिर 4 के प्राइम फैक्टर 2 दूनी 4 और इसके 3 3 9, तो 36 के ये प्राइम फैक्टर होगा यहाँ पर। तो मैं इसमें पावर का कुछ, मुझे पावर से मतलब नहीं होता, पावर कुछ भी हो, मैं इसको एक प्राइम फैक्टर मेरा 2 है और एक 3, पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। तो मैं लिखूँगा फिर 1 - 1/2 इंटू में ये t की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं 1 - 1/3, क्योंकि मेरे 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। तो मैं इस वाले फार्मूले में लगा रहा हूँ। तो यहाँ से क्वोशेंट मेरा कितना आ जाएगा, p मेरा 36, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ से 36, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये 1/3 तो 12। तो क्वोशेंट मेरा कितना आ गया, 12। ऐसे एक और निकाल लेता हूँ, p 49 का निकालता हूँ। तो 49 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मैं क्वोशेंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 1/7। पावर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे ओनली प्राइम फैक्टर से मतलब है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49, 6/7, 7 से 49 कट जाएगा 7 बार, 7 × 6 तो 42। ठीक है, कुछ गलती हुई क्या, सही है। तो क्वोशेंट यहाँ पर कितना आ गया मेरा, यहाँ पे क्वोशेंट मेरा कितना आ गया, 42। तो यहाँ पर आप क्वोशेंट निकालना सीख गए, कैसे निकालते हैं क्वोशेंट। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा जैसे ये है 43 की पावर 197
और इसको भाग किया गया है 7 से, ठीक है। तो इसको भाग किया गया, तो इसमें हमें निकालना है रिमाइंडर। तो सेंट मेथड ये है, ये हमारा रिमाइंडर निकालने का एक मेथड है। जब हमारी संख्याओं की पावर बहुत ज़्यादा हो और उसको एक स्मॉल लेटर से या स्मॉल नंबर से हम भाग कर रहे हो, तब तो इसमें रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो इसको मैं 200 मेथड लगाता हूँ इसमें। तो 200 मेथड में लगाऊंगा तो यहाँ पर ये क्या है, P यहाँ पर कितना है 7, ठीक है। P कितना है 7, A कितना है 43, ठीक है। और T मुझे निकालना है। तो T तो मेरा, क्योंकि ये 7 प्राइम नंबर है तो इसका T सीधा सीधा मैं 6 लिख दूंगा। मैंने यहाँ लिखाया भी है कि अगर प्राइम नंबर हो P प्राइम नंबर हो तो ये T कितना होता है P-1। तो इस हिसाब से मेरा P 7 था तो T मेरा 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर T 6 हो गया इस हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 197 को 6 से भाग देता हूँ। फिर मैं T के 2 सेंट से भाग देता हूँ। तो 6 से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ 197, 6 × 18, 1 और ये 7, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आया मेरा, 5 रिमाइंडर आया। इसका मतलब क्या है, मैंने इस 5 रिमाइंडर आया, ये मैं रिमाइंडर लिखता हूँ, मतलब मैंने इसको भाग किया तो मेरा 5 रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर है, यहाँ पर रिमाइंडर है। तो मेरा 5 रिमाइंडर आया, तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि ये मेरी नंबर थी 43 की पावर 197, इसको मैंने इतनी छोटे में कर दिया, ठीक है। इतने छोटे में कर दिया, मतलब तब भी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 43 की पावर 197 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता तब भी इतने रिमाइंडर आएगा, और अगर मैं 43 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करूँगा तब भी मेरा रिमाइंडर उतना ही आएगा। इसका मतलब ये है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर 43 की जो पावर है वो इस 2 सेंट से छोटी हो गई है, तो मैं इसको फर्दर इसमें 2 सेंट नहीं लगाऊंगा, तो मैं इसको सीधा डिवाइड करूँगा। तो यहाँ 43 है, ठीक है, और इसकी पावर है 5। तो इसको कैसे करते हैं, इसको 43 को मैं अगर इसको पेयर में लिखूं और ये 7 भाग में है, और ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये यहाँ पर कट जाता है 7×42, 7×42 मतलब कट जा रहा है 7×42। तो एक रिमाइंडर यहाँ से आएगा, सेम यहाँ से एक रिमाइंडर, एक रिमाइंडर और एक रिमाइंडर, और यहाँ से भी एक रिमाइंडर, और यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर
जो मेरा रिमाइंडर होगा, फाइनल रिजल्ट का जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर मेरा कितना होगा, वो मेरा 1 होगा। तो मेरा रिमाइंडर फाइनल कितना होगा, 1। क्योंकि मैंने इसमें पहले क्या किया था, तोसेंट से क्या करते हैं, तोसेंट पहले तोसेंट निकालते हैं। तो तोसेंट मुझे पता है इसका 6 हो गया। फिर तोसेंट से इस जो नंबर है ये ए के ऊपर जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं उसको। फिर जितना शेष आता है उसको ए नंबर की पावर में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि रिमाइंडर में 5 आया तो मैंने 43 की पावर लिख दिया। अगर ये 43 का जो रिमाइंडर मेरा जो आया है, ये रिमाइंडर अगर मेरा 6 से अगर बड़ा हो जाता, 6 से बड़ा होता, तो मैं इसको फर्दर और लगाता इसमें तोसेंट मेथड दोबारा से। बट यहाँ पर 6 से छोटा हो गया है, मतलब इसका जो पावर है वो, तो मैं इसमें सीधा 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया 43 को, तो 7 6 42, एक रिमाइंडर बच रहा है और एक रिमाइंडर बच रहा है। और वो कितनी बार बचेगा, पावर में 5 है तो 5 बार एक रिमाइंडर आएगा। तो और यहाँ गुणा में है 43, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 75 की पावर में है 7575 और इसको भाग किया गया है 37 से। तो मुझे बताना है कि कितना मेरा रिमाइंडर आएगा। तो फिर इसको भी कर दें। तो इसका सॉल्यूशन, तो इसमें मेरा पी कितना है, 37, जिससे भाग देते हैं वो पी। ए कितना है, 75, और टी मुझे निकालना है। तो टी मेरा 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 37 जो है प्राइम नंबर है, तो इसलिए मेरा टी आ गया 36। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 36 जो मेरा टी आ गया, मैं इसको इस जो पावर है 75 के ऊपर उसको मैं भाग करूँगा। तो मैं ये तो करते हैं, तो 75 को मैं 36 से भाग करूँगा। तो 36 दूनी 72, 3, 36 से कम 36, 15। तो मेरा 15 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसके हिसाब से, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, 75 की पावर 15 और भाग मेरा 37 है। तो मैं 75 को 15 और मैं इसको 37 से भाग करूँगा 75 को, तो एक रिमाइंडर आएगा मेरा। अब देख सकते हैं यहाँ पर 37 दूनी 74, एक रिमाइंडर आ रहा है मेरा। तो एक रिमाइंडर आ रहा है मेरा, और एक रिमाइंडर कितनी बार आया है, 15 बार। तो और ये इसकी पावर में है, तो हर बार एक एक की गुणा हो जाएगी 15 बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, एक ही तो आया, 1/37। तो रिमाइंडर मेरा आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस मुझे एक चीज़ बोलनी है कि मेरी थंबनेल में वैसे मैंने लिखा है 1 2 3, राइट हैंड पे आप ऊपर देखना कॉर्नर में कुछ अंक लिख रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो क्रमांक है, वो मेरा वीडियो का नंबर है। और वो मैं नंबर सिस्टम का नंबर है, मैंने उसमें नहीं लिखा है थंबनेल में। तो आप प्लीज़ एक काम करिए कि
मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, उसमें एक प्लेलिस्ट होगी नंबर सिस्टम, उसमें सारे नंबर सिस्टम की वीडियो आपको मिल जाएंगी। जिस किसी भी चीज़ की आपको वीडियो देखनी हुआ करे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लिया करें। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और एक काम और करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल वे से भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था प्रीवियस वीडियो में एक में। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर तोसेंट मेथड से करते हैं। तो तोसेंट लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए कितना है, ए यहाँ पर कितना है 17, पी 18, डिवाइड करने वाला पी और टी निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तोसेंट इस बार कैसे निकलेगा, 18 के प्राइम फैक्टर करूँगा मैं। तो 18 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो यहाँ पर मैंने बताया था पावर से मुझे मतलब नहीं है। तो 2 और 3 मेरे प्राइम फैक्टर हैं, तो मैं इनको लगाऊंगा। तो 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 2/3, तो मेरा 6। तो तोसेंट मेरा आ गया 6। अब मैं क्या करूँगा, 6 से भाग करूँगा 200 को। ये तो करते हैं कि जो ए के ऊपर में जो पावर होती है उसको भाग करते हैं। तो मैं 6 से इसको भाग करूँगा। तो 6 × 3 = 18, 2 20, 6 × 3 = 18 और 2। तो रिमाइंडर मेरा कितना आया, 2 रिमाइंडर आया। तो मेरा मतलब ये है कि अब ये संख्या कैसे चेंज होगी, 17 की पावर 2 में, और इसको 18 से भाग दे रहे हैं। तो 18 से 17 को भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा और उसकी पावर 2 है, तो वो 1 में चला जाएगा। मतलब वो इवन पावर है ना माइनस की, तो प्लस में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर भी 1 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बराबर रिमाइंडर 1 आया यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि 2 की पावर है 591 और इसको 255 से भाग किया गया है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिमाइंडर निकालना है सभी में। इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है, और इसमें भी रिमाइंडर ही निकालना है। तो यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, ए यहाँ पर कितना है 2, पी कितना है 255, हम टी निकालेंगे। तो 255 और इसके प्राइम फैक्टर 1 माइनस इसके प्राइम फैक्टर करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 5 से डिवाइड किया तो 51 और 17, ये प्राइम फैक्टर है 3 इस बार। तो ठीक है, जो प्राइम फैक्टर होते हैं 1 माइनस 1/, उस प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। तो यहाँ पर टी कितना हो जाएगा मेरा 255 गुणा में ये कितना हो जाएगा
2/3 और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। और ये हो जाएगा 16/17। तो ये तो अभी मैंने लिखे थे 255 बराबर क्या है 5 × 3 × 17, और 5 × 3 × 17, तो ये से ऊपर वाला कट जाएगा 255। तो ऊपर में कितना बचेगा 16 चौका 64 दूनी 128। तो टी मेरा कितना हो गया 128। अब मैं 128 से 591 को भाग करूँगा, 200 से भाग करते हैं तो इसको मैं 4 बार जाएगी, तो 8 चौक 32, 3 हासिल के, 12 चौक 48 और 3 51, इसको घटाऊँगा तो ये 79 रिमाइंडर आएगा मेरा। अब ये जो रिमाइंडर आता है 79 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो आता है उसको मैं 2 की पावर में लिखूँगा, जैसे पीछे के क्वेश्चन में भी लिखा है उसी टाइप से मैंने 591 जो पावर थी मेरी 79 में जाके रिड्यूस हो गई। अब मैंने एक चीज़ और देखी, अब 200 से इस जो 2 की पावर है वो 200 से छोटी है, तो इसमें मैं सीधा भाग करूँगा 255 से। अब मैं फर्दर इसको 200 नहीं लगाऊंगा, तो यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा, अब मुझे पता है 255 के आसपास मुझे 2 की पावर में देखना है, तो 2 की पावर जो मेरी 6 8, 2 की पावर 8 जो मेरी होती है वो 256 होती है, ठीक है। तो 256 होती है 2 की पावर 8, हाँ 2 की पावर 8 256 होती है। तो मैं इसको कैसे फर्दर डिवाइड करूँगा, तो 2 की पावर 8 लूँगा, ठीक है, और फिर मैं 8 ने 72 और इनटू में 2 की पावर 7, ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये 2 की पावर 8 256 होता है, तो मैं 255 के आसपास की कोई वैल्यू लूँगा जो कि कट जाए। तो मैंने इसको 79 को मैंने 8 × 9 + 7 की फॉर्म में तोड़ लिया। ये होता है ना एक घातांक करणी में इंडिसेस में ये होता है कि ए की पावर अगर जैसे m है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर d × c + b, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है इसको, मैंने क्या करा। और ये जो d c और जो b, ऐसा नहीं, ये है d और c + b जो होंगे वो m के बराबर होंगे, ठीक है। तो यही तो करा है मैंने। m कितना था, मैंने 79 था, तो मैंने d और c am बराबर adc + b, ये अलग अलग लगाओ चाहे इसमें, जैसे यहाँ पर ये है ना a की पावर d × c है और a की पावर b है, तो मैंने पूरी ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dc + b a की पावर में, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरा 255 से 256 कट जाएगा, 256 है ना ये, इसकी पहले 2 की पावर 8 की, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जब 255 से मैं काटूंगा इसको, तो उसकी पावर 1 रिमाइंडर कितनी बार गुणा हुआ है, 9 बार, और 2 की पावर 7, तो 255। अब ये 2 की पावर 7 जो है वो 255, तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 1 की पावर 9 है, ये तो गुणा में रिमाइंडर 1 है, तो इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये 2 की पावर 7 है, ये 27 नहीं है, तो 2 की पावर 7 है, तो मैं 128/255 लिखूंगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना हो गया 128, क्यों, क्योंकि 255 से ये छोटा है, इसलिए रिमाइंडर है ये।
अगर 255 से ज़्यादा आता तो मैं और डिवाइड करता इसको। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे ये है 51 की पावर 233 और इसको 7 से भाग किया गया है, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे भी अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, अब समझ के कैसे करना है। तो यहाँ पर ए कितना है 51, पी कितना है 7 और टी निकालना है। तो टी तो ये पी प्राइम नंबर है तो इसका टी 6 हो जाएगा, सीधा 1 कम होता है प्राइम वाले केस में। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, टी से 233 को भाग, तो 6 3 18 53 6 48 6 48। तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर आया, 5 रिमाइंडर आया तो ये 51 की पावर 5/7 में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मैं 7 से ये 7 7 49, 2 रिमाइंडर आएगा। 7 से जब मैं 51 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर, उसकी पावर 5/7। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। 32 को 7 से डिवाइड करूँगा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, सीधे से 4। तो मेरा 4 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 59 की पावर 28 और भाग में है 7, इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसको भी सेम इसी टाइप से, ए कितना है 59, पी कितना है 7, तो टी कितना हो जाएगा 6। फिर इस 28 को 6 से डिवाइड, 6 चौक 24, तो 4 रिमाइंडर आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इस 59 को की पावर 4 आ जाएगी। ये यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो पावर में चला जाता है और इसको 7 से डिवाइड, तो 7 8 56। तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचा मेरा, 7 8 56, 3 रिमाइंडर बचा और 3 की पावर 4 और बटे 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 81। 81 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 12 7 84, 11 7 77, 11 7 77 और ऊपर का कितना बचेगा 4 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 4। यहाँ पे भी 4 रिमाइंडर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 अगला, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं 8 की पावर 77 और इसको भाग किया गया 17 से। तो इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बराबर कितना है 8, पी बराबर कितना 17, तो टी कितना हो जाएगा मेरा 16, क्योंकि प्राइम नंबर है 17। तो यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, वही पावर को डिवाइड, तो 77 को टी से डिवाइड करते हैं तो 16, मतलब 2 से, तो 16 16 चौका 64, 13 रिमाइंडर आ गया मेरा। तो मैं 8
की पावर 13 लिखूँगा और इसको 17 से डिवाइड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, इसको 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखूँगा और फिर उसकी पावर 13 लिखूँगा। ठीक है, 2 की पावर 3 भी 8 होता है। तो मेरा ये 17, मैं और फर्दर सॉल्व करूँगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 13 39 60 और इंडिसेस से ये तो होता है एम एन ए एम एन। देखो आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप इसको याद कर सकते हैं 17। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 की पावर 17 के नियर में लाऊंगा। 2 की पावर कितनी हो जो 17 के नियर में हो, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। तो मैंने 2 की पावर 4 को अंदर लिख लिया और उसकी पावर में 9 और इंटू में 2 की पावर 3, इसको ऐसे मैंने तोड़ लिया। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 बेस सेम है और घातें मल्टीप्लिकेशन में है तो घातें जुड़ जाती हैं जब बेस सेम होते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 39 को मैंने, बेस तो 2 ही है, तो यहाँ पर ये घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 चौक 36 और 3 गुणा में ना घातें, तो ये 39 हो रही हैं। तो मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे 17 के बराबर एक संख्या चाहिए थी, तो मैंने ऐसे इसको तोड़ा। तो ये इसकी वैल्यू 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 है, तो 16 मेरा कट जाएगा 17 से, और कटेगा कैसे, -1 रिमाइंडर आएगा, -1 उसकी पावर 9 है, ये 16 है ना इसकी वैल्यू, तो 16 को मैं डिवाइड करूँगा 17 से, तो -1 रिमाइंडर होता है। अगर 18 होता तो प्लस का रिमाइंडर हो जाता। और उसकी पावर 9 है और 2 की पावर 3 और 17 भाग में है, तो ये रिमाइंडर कितना देगा, माइनस का, क्योंकि पावर ओड है। तो और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 8, तो -8 बटे 17। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर मेरा -8 आया है, तो मैं प्लस का रिमाइंडर लूँगा तो 17 में से घटा दूंगा, तो 17 -8 कर दूंगा तो कितनी, 9 आएगा मेरा। तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, प्लस का 9, तो रिमाइंडर मेरा हो जाएगा 9। ठीक है, इसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा था ये, 8वें क्वेश्चन लेते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में मेरा ये एक क्वेश्चन है कि अगर नंबर, जैसे कुछ नंबर लिखे जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये नंबर लिखे जा रहे हैं 1 2 3 4 लगातार, फिर 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें ये पूछा है कि अगर इस पूरे नंबर को अगर हम 8 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि अगर इसको हम 8 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना होगा। तो क्या करते हैं, इसमें हमारा एक लॉजिक होता है थोड़ा, कि हम इसमें भाग करते हैं पीछे वाले डिजिट। जैसे कोई नंबर है तो उसमें जब 8 से वो विभाजित होगी तो उसमें
जो पीछे वाला अंक होगा वो अगर पूरा कट जाता है तो वो विभाजित हो जाती है। तो इसमें 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है कि पीछे के 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 314 को, इसमें पीछे 314 था लास्ट के 3 डिजिट, तो 314 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 8 या 24, 8 9 72, तो 2 रिमाइंडर आया है और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इजी था, थोड़ा लॉजिकल है। अगर आपको कभी ऐसा मिले तो, और ऐसे नंबर मिले तो आपको क्या और वो पूछे कि 8 से विभाजित है, तो आपको पीछे के 3 डिजिट को भाग करना है, जितना भी रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा इस पूरे नंबर का। अब जैसे यहाँ पर अगर ये 4 से पूछता डिवाइड, तो हम पीछे के 2 डिजिट लेते। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये लिखा हुआ है कि नंबर इसी के टाइप से लिखे जा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इसने 14 तक नंबर लिखे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है इसने ये बोला है कि 1 2 3 4 लिखे जा रहे हैं, तो उसमें जो डिजिट यूज़ हुए हैं वो हैं 81 डिजिट, 81 डिजिट्स यूज़ हुए हैं इसमें, ठीक है। तो 81 डिजिट यूज़ हुए हैं, इसका मतलब कहाँ तक वो संख्या रही होगी ये हमें, और इसको हमें 16 से डिवाइड करना है, तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो गाइस एक बात सुनिए आप, जैसे हम नंबर लिखते हैं तो हम 1 से 9 तक जब नंबर लिखेंगे तो हमारे कितने डिजिट लगेंगे, 9 डिजिट्स, 1 2 3 4 लिखेंगे हम, ठीक है, 9 डिजिट्स लगेंगे हमारे, 1 से 9 तक लिखेंगे। अगर हम अब जितने भी नंबर 99 तक, तो अब 9 के बाद में हमारा 10 शुरू होगा, तो 10 के बाद में जितने भी 99 तक डिजिट लगेंगे तो वो सारे नंबर दो डिजिट कंज्यूम करेंगे। तो 10 से लेकर 99 तक जो नंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 90, और दो डिजिट को कवर करेंगे तो 198 डिजिट, सॉरी वो 180 डिजिट कवर करेंगे। मगर यहाँ पर कहानी है कि उसने दे रखा है सारे डिजिट जो यूज़ हुए हैं वो 81 डिजिट यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक हमारी संख्या लिखने में हमारे 9 डिजिट कंज्यूम हो गए, ठीक है। तो हमारे 9 डिजिट कंज्यूम होगा तो 81 टोटल डिजिट है, तो हम 81 में से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 72। हमारे पास 9 तक नंबर लिखने के बाद में, इसका मतलब ये है कि हमने 9 तक नंबर लिख लिए, उसके बाद में हमारे पास में 72 जो है वो अंक हैं वो हमारे पास हैं लिखने के लिए। तो अब हम 10 से जो लिखेंगे तो उसमें 2 अंक सभी में मतलब लगेंगे, कंज्यूम होंगे, तो हम इसको 72 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36, इसका मतलब 36 नंबर, 9 के बाद में 36 नंबर और लिख जाएंगे हमारे। 9 तक तो लिख गए थे और 81 पूरे लिखने थे, पूरे 81 डिजिट यूज़ होनी है, तो 9 डिजिट तो पहले ही कंज्यूम हो गए। अब 72 डिजिट हमने यहाँ घटा लिया, 72 डिजिट, और अब 10 से जो गिनती लिखी जाएंगे उसमें 2 लगेंगे, तो इसलिए मैंने 72 जो बचे थे डिजिट उसको 2 से भाग दे दिया, मतलब 36 हमारे नंबर लिखे जा सकते हैं, डिजिट 72 लगेंगे, 36 नंबर, तो 36 नंबर लिखे जाएंगे हैं। और तो हमारा जो हमको क्या करना है, यहाँ पर 9 हमारे पहले लिख गए और 36 ये लिखी जा रही है संख्या, तो हमारी जो संख्या लिखी जाएंगी 36 और 9 45। तो जैसे यहाँ पर 14 तक गई थी ये संख्या,
यहाँ पर ये संख्या कितने तक जाएगी, 45 तक जाएगी। ठीक है, 45 तक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी लाल से लिखना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितने तक जाएगी, ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि आपको बता रहे। तो यहाँ पर कितने तक जाएगी, वो 45 तक जाएगी, मतलब 1 2 3 4। अब ये जो संख्या जाएगी वो लास्ट डिजिट उसमें कितना होगा, 45, क्योंकि हमारे पास में 9 डिजिट पहले कंज्यूम हो गए थे 1 से 9 तक लिखने में। फिर उसके बाद में हमारे पास 72 बचे थे, और 72 और 10 के बाद में 2 डिजिट, जैसे इसमें 45 में 2 ही तो लग रहे हैं, तो यहाँ पर 36, इसलिए मैंने 72 को 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 36 आ गया। तो 36 संख्या और लिखी जाएंगी 10 से लेकर, तो वो 10 से लेकर 36 संख्या कहाँ 45 तक पहुँच जाएंगी। तो इससे 45 से जस्ट पहले वाला डिजिट कितना होगा, 44, क्योंकि 45 तो लास्ट वाला है। अब जो मेरे अब जो 4 डिजिट मैंने बोला था कि 16 से डिवाइड करने के लिए 4 डिजिट पीछे देखनी है, तो मेरे 4 डिजिट कौन से हो गए, ये मेरे लास्ट 4 डिजिट हो गए। इसको ही मुझे 16 से भाग करना है। ठीक है, जैसे उसमें 8 से किया था। तो 16 दूनी 32, 12, इसको 4, 16 सत्ते 112, फिर 12 5, 16 सत्ते 112, तो 13 रिमाइंडर बचा इसमें। इसमें 13 रिमाइंडर बचा, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 13 होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप और ट्राई कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, दसवां क्वेश्चन कि अगर कोई संख्या जैसे 32 की पावर 32 की पावर 32 और ये 7 से डिवाइड हो, तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो इसको तोसन मेथड से करते हैं। तो इसको तोसन मेथड से करते हैं, तो यहाँ पर ए कितना है 32, यहाँ पे 32 की पावर 32 हमारा तोसेंट है, मतलब सॉरी ए है, और टी कितना 7, तो टी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्राइम नंबर है 7। ठीक है, तो यहाँ पर अब ए हमारा 32 की पावर 32 है, तो हमको इस वाले 32 को भाग करना है 6 से। तो मैं भाग करूँगा 6 से, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 2 मेरा रिमाइंडर आ गया, 2 मेरा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है। तो मैंने इस संख्या को कैसे 32 की पावर 32 की पावर 2, ठीक है, ये तो मेरा ए है ना। और इस बार पहले संख्या जो इससे पहले थी वो इस टाइप की थी कि समथिंग की पावर समथिंग बस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है समथिंग की पावर फिर उसकी पावर, तो इसलिए मैं इसको ए मानता हूँ 32 की पावर 32 को। तो मैंने 32 को जैसे वहाँ पर इस ऐसे वहाँ पर जो 32 या इस संख्या के ऊपर जो पावर थी उसको ही यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, मगर इस बार इसको इस वाले को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये संख्या इस टाइप से आ गई। ठीक है, अब ये संख्या 32 के ऊपर जो पावर है 32 की पावर 2 है, तो हमारे ये 2 से 6 से बड़ी है, तो एक बार हम और डिवाइड करेंगे इसे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इस 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 32 गुणा 32, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से 2,
तो रिमाइंडर यहाँ से भी आ गया 4। कितना आया रिमाइंडर यहाँ से? 4। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे ऐसे किया है। वैसे एक्चुअली में अगर ऐसे करते आप तो क्या करते, 32 गुणा 32 और इसको 6 से भाग करते, तब भी तो इतना आएगा, तब भी उतना आएगा। क्योंकि अगर 32 और 32 की ये मल्टीप्लिकेशन 124 होती है। मैं करके दिखा देता हूँ। 6 6 एकम 6, यहाँ 4 आएगा, 2 6 सत्ती 42, फिर भी तो 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, हाँ 2 क्यों आया, ये 4 आया है, सही है, तब भी 4 आया रिमाइंडर, और ऐसे भी 4 आया। तो कुल मिला के वो मैंने सुविधा के लिए कर दिया था। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी मतलब ये पावर में ही तो था, तो इस पावर को मैंने पूरा एक अंक बना लिया। तो आप ऐसे अंक बना के भी कर सकते हैं, बात वो है, कोई इसमें और टाइम लगेगा आपका, आप ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। तो इसमें मेरा रिमाइंडर 4 आ गया था, तो मैं इसमें 4 आ गया, तो अब मेरे 2 से छोटा हो गया है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, इसको सिंपली ये संख्या मेरी इतनी से यहाँ पर पहुँच गई, 32 की पावर 4, क्योंकि रिमाइंडर 4 आया है। तो यहाँ पर अब मैं 7 से 32 को डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 4 4 की पावर 4 और 7, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो 7 से जब 32 को रिमाइंडर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 4 आएगा और उसकी भी पावर 4। तो अब 4 की पावर 4 है, तो मैं इसको कैसे लिख दूँगा, 16 गुणा 16 और इसको 7 से डिवाइड, यहाँ से काटूंगा, 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर, और यहाँ से भी 2 रिमाइंडर, इन दोनों रिमाइंडर मतलब कि गुणा हो जाएगी, क्योंकि गुणा भाग इसमें है। तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। तो इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 36 की पावर 48 की पावर 25। 36 की पावर 48, ये आप ऐसे, मुझे दूर लिख गया, आप ऐसे मानेंगे 36 की पावर 48 की पावर 25 है ये, और इसको 5 से डिवाइड करना है। तो इसमें रिमाइंडर बता रहा है कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए कितना है मेरा, 36 की पावर 48, और मेरा पी कितना है, 5 प्राइम नंबर, तो टी कितना हो जाएगा, 4। अब मैं इस 25 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 4 6 24, 1 बचा रिमाइंडर में। ठीक है, 1 रिमाइंडर में बचा, तो मेरी संख्या कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गई, 36 48 बटे 5। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपली ऐसे करता हूँ कि मैं 5 से 36 को डिवाइड करता हूँ, तो 5 सत्ते 35 और 1 रिमाइंडर बचेगा, और 1 की पावर 48 बटे 5, 1 की पावर 48, 1 बटे 5, मतलब ये है कि रिमाइंडर मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि
ये फैक्टोरियल है, जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ऐसे करके फैक्टोरियल 100 तक है। और इस पूरे को हमें भाग करना है 5 से, तब रिमाइंडर कितना होगा, तब रिमाइंडर कितना होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर जो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड वही नंबर होगा जो उसमें 5 इंक्लूड होगा। जैसे अब एक फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एक फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये हो गया 3। 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर, सॉरी ये 6, और ये हो गया 24। ठीक है, अब 5 का करूँगा तो 5 के फैक्टोरियल में क्या होगा, मेरा 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी, 2 भी और 1 भी, तो इसका होता है 120। तो इसमें क्या है कि अब मेरा 5, तो 5 से अगले वाले जितने भी फैक्टोरियल होंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल है तो मैं इसमें 6, 5, 4 ये सारे नंबर होंगे 1 तक है। तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, 5 फैक्टोरियल से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे इसमें, वो सब 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, मतलब 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित होते हैं तो मैंने बताया था, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसमें रिमाइंडर कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या है कि 5 और 5 से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें रिमाइंडर 0 आएगा। तो उन फैक्टोरियल से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 0 देंगे, तो 0 जब 0 रिमाइंडर होगा वो कितनी बार जुड़े तो 0 ही आएगा, तो उससे वो बेकार की चीज़ है। तो मुझे कितना करना है, मुझे 1 से लेकर 4 तक के जो फैक्टोरियल हैं उनको सम अप करना है, उनको जोड़ना है बस। तो इसमें यही थोड़ा लॉजिक है, तो इसमें मैं जोड़ूंगा 3 और 4, और इसको मैं 5 से भाग दूंगा। रिमेनिंग जो होंगे मेरे, रिमेनिंग जो थे यहाँ पर लिख देता हूँ, 5, 6 और ये जो थे 100 तक के, वो 5 से रिमाइंडर कितने दे रहे थे, 0 रिमाइंडर, क्योंकि उनमें सभी में 5 आएगा। 100 तक के फैक्टोरियल में 5 आएगा, जो कि 5 से सारे डिविजिबल होंगे, और सारे डिविजिबल होंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 सारे रिमाइंडर, सारे में 0 रिमाइंडर आएगा, और वो और प्लस का चिन्ह है बीच में, तो 0 को जोड़ते चले जाएंगे इतने टाइम्स तक, तब भी 0 रिमाइंडर आएगा। तो ओवरऑल रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा यहाँ से, मुझे मतलब यहाँ से है, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा जो भी कुछ आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24। तो ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 और 33, 33/5। तो रिमाइंडर कितना आया, 5 6 30 पूरा कट जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर जो आया है वो 3। ठीक है, अगर 5 से इसको डिवाइड किया तो ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमाइंडर है ये सब, रिमाइंडर चल रहा है, तो ये रिमाइंडर ये, तो ठीक है, रिमाइंडर मेरा कितना है, 3 यहाँ पर, क्योंकि ये जो नंबर थे वो रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, क्योंकि उसमें 5, उसमें सभी में 5 का मतलब एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 13, अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, 2,
3 और इसको इस बार 12 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा, जैसे 12 है तो इस फैक्टोरियल 3 में तो आएगा नहीं 12, इस जो फैक्टोरियल 4 है उसमें 12 आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 4 की, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है। अब इसमें ये जो है ये 12 देगा, तो 12 गुना समथिंग हो, तो उससे मतलब 12 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और आगे जितने भी 4 से जितने भी 4 या 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सब 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो मुझे क्या क्या जोड़ना है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, बस इनको जोड़ना है और इसको 12 से डिवाइड करना है। इससे आगे वाले जितने भी होंगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 100 तक जितने भी होंगे वो 12 से जब डिवाइड करेंगे उनको, तो वो सारे रिमाइंडर 0 बनाएंगे, क्योंकि उनमें सभी में 12 का एक मतलब मल्टीपल है, और जो कि 12 से पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0। तो जो भी रिमाइंडर देंगे वो ये 3 टर्म देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 6, तो इसकी टोटल वैल्यू 9/12। तो रिमाइंडर कितना हो गया मेरा, रिमाइंडर हो गया मेरा 9। तो यहाँ पर 9 रिमाइंडर देगा ये, ठीक है। अब एक और टाइप इसमें है, इसको यहीं कर लेते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन कि अगर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 100, ठीक है, ये लगातार 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 100 तक जा रही है, और इसको 6 से डिवाइड किया गया है, इसको 6 से भाग किया गया है, तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा, इसमें रिमाइंडर कितना होगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा, तो एक लॉजिक होता है कि 4n/6, 4n 4 की पावर n को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो ऑलवेज ये कितना रिमाइंडर देता है, ये ऑलवेज कितना रिमाइंडर देता है 4 रिमाइंडर देता है ये, ठीक है। जब 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाता है तो वो ऑलवेज 4 रिमाइंडर देता है। n की वैल्यू कुछ भी होगी, तो n की वैल्यू n नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 2, 3, n कितना होगा 1, 2, 3 etc, कुछ भी हो n की वैल्यू वो 4 रिमाइंडर देगा। कैसे, क्योंकि n की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखूँगा तो 4/6 मतलब 4 रिमाइंडर, n की वैल्यू 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 6 से भाग दूंगा 16 को, तो 12 तक पूरा चला जाएगा, 6 दूनी 12, और ऊपर के जो 16 तक पहुँचने के जो 4 हैं तो वो 4 रिमाइंडर। तो अगर मैं इसको 4 की पावर 3 करूँगा तो 64, 64 को मैं 6 से भाग करूँगा तो 60 तक पूरा चला जाएगा, 10 6 60 फिर 4, तो कुल मिला के 4 की पावर जो n है उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो n मैटर नहीं करता कितनी पावर हो, वो 4 रिमाइंडर देता है। वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ इसको 10 को, तो ये 4 की पावर 1 बचेगा। इसको मैं 10 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मैं कितना मेरा बचेगा 4, और इसी टाइप से ये 4, ठीक है। 10 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा तो 4 की पावर 100, तो इसको 6 से डिवाइड है, तो यहाँ पर अभी बताई थी। अब ये 6 क्या है, 6 n है, ये भी n है, 4 की पावर n में आ रही है, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4 रिमाइंडर बचेगा, कितनी है 100 टर्म है, 100 टर्म में 4 रिमाइंडर बच रहा है हर से। और इसमें यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है, तो ये
4 जुड़ेगा कितनी बार तक, 100 बार तक जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम तक जुड़ेगा जब, तो कितना हो जाएगा 400, 400/6। तो 400/6 हो गया, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 6 × 36, फिर है 4 बचेगा, 6 × 36, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 4। यहाँ पर लिख देता हूँ रिमाइंडर ये, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिख देता हूँ, रिमाइंडर मेरा 4 आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।